लोकसभा टीवी पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना से जिले में हुई दूसरी मौत, स्वास्थ्य विभाग ने की सतर्कता बरतने अपील। सभा के दौरान गिरा मंच, कांग्रेसी नेता हुए घायल। तीसरी बार राज्य आवास संघ के अध्यक्ष बने अशोक अग्रवाल, नागरिक सहकारी बैंक परिवार ने किया अभिनंदन। दिक्कतों ने बदला व्यापार विहार का नाम, लोग कहते हैं इसे मुश्किल विहार। और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा बेधड़क ईंट भट्ठा, पर्यावरण और राजस्व का हो रहा नुकसान। कोरोना से फिर एक मरीज की मौत हो गई। रतनपुर थाना क्षेत्र के पूर्णी निवासी 45 वर्षीय पुरुष का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उसकी मौत हो गई। शहर के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना की आमद से गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि जिले में कोविड से ये दूसरी मौत है। इससे पहले श्रीराम टावन निवासी एक महिला की मौत हुई थी। सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा कि मृत शरीर का कोविड नियमों के तहत अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया 1 माह के भीतर 31 मरीजों की पहचान हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या लगभग 12 है। बिलासपुर में वर्तमान में 12 एक्टिव केस हैं। जो पेशेंट की कल डेथ हुई वो सिकल सेल से पीड़ित था। उसकी एक दिन पहले उसने निजी नर्सिंग होम में भर्ती हुआ था और रिपोर्ट आई उसकी कोरोना पॉजिटिव, नेक्स्ट डे उसकी डेथ हो गई। अभी 12 एक्टिव केस हैं और हम सभी को होम आइसोलेशन की सलाह दी है, और लेकिन सभी अभी घर में स्वस्थ हैं। हमारी टीम रोज कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर रही है, उनके घर के आसपास लोगों का कोरोना टेस्ट किया। कोविड प्रोटोकॉल के तहत उसके 100 को उसके ग्राम भिजवाया है, जहाँ पे पीपी किट पहन के उसके घर वालों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही उसका पंचर। शुरू में एक डेथ हुई थी जो कि कोमॉर्बिडिटी थी। कल भी एक डेथ हुई जिसको सिकलिन से पीड़ित था। लगातार छुट्टी और मौसम में बदलाव के चलते एक बार फिर बड़ी संख्या में मरीज उपचार कराने सिम्स पहुंच रहे हैं। इनमें अधिकांश लोग सामान्य सर्दी, खांसी और बुखार की जो शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं कई मरीजों ने मौसम परिवर्तन के कारण हो रही बीमारियों को लेकर अपना इलाज कराया। सोमवार को सिम्स एमआरडी में लगभग 1500 से अधिक मरीजों ने रजिस्ट्रेशन कराया। बिलासपुर कटनी मार्ग स्थित अमेरी फाटक में रोजाना जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। फाटक बंद रहने के बावजूद लोग लापरवाही बरतते हुए पटरी पार कर रहे हैं। इस लाइन पर अक्सर ट्रेनें और मालगाड़ियां अलग अलग लाइनों से गुजरती है। हालांकि इस लापरवाही के लिए कहीं न कहीं रेलवे प्रशासन भी जिम्मेदार है। बंद फाटक से गुजरने वालों पर कार्रवाई तो मनाही करने के लिए कोई मौजूद नहीं रहता। ऐसे में किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। वाहनों की लंबी कतारें फाटक के दोनों ओर देखी जा रही है। यही नहीं, ट्रेन आने के वक्त फाटक बंद करने के लिए सायरन बजाया जाता है, लेकिन इस दौरान भी लोग फाटक से आवाजाही करते हैं। नेत्रदान संकल्प कार्यक्रम के दौरान 111 लोगों ने फॉर्म भरकर नेत्रदान की घोषणा की। राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पांडे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 99वें एपिसोड में अंगदान पर चर्चा की थी। इससे प्रेरित होकर तखतपुर के नागरिकों को जागृत करने अभियान चलाया गया। लोगों को नेत्रदान का महत्व बताते हुए कहा, मृत्यु के बाद ये किसी के काम आ सकता है। इस दौरान शिविर में पहुंची सिम्स की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीमा झा ने बताया, देश में 25 लाख से ज्यादा लोग कार्निया की बीमारी से ग्रसित हैं। नेत्रदान से बहुत से लोग दुनिया देख सकते हैं। उन्होंने बताया, किसी व्यक्ति की मौत के 8 घंटे के भीतर परिजन उसका नेत्रदान करा सकते हैं। होकर जो तखतपुर क्षेत्र के अलग अलग लोग हैं जो इसको सुनते हैं, उनकी तरफ से एक इच्छा जाहिर की गई, जो है वो ऑर्गन डोनेशन या अंगदान को लेकर। हमने सिम्स मेडिकल कॉलेज, जो बिलासपुर का मेडिकल कॉलेज है, यहाँ बात की। यहाँ मल्टीपल ऑर्गन डोनेशन या इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। यहाँ नेत्रदान जो आई डोनेशन है इसकी सुविधा है। तो आज आप जैसे देखें, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आकर यहाँ पे अंगदान में नेत्रदान को प्राथमिकता से यहाँ पे लोगों ने संकल्प पत्र भरा। उन मरीजों के लिए ये उपयोग में होता है जिनके कॉर्निया में कोई दिक्कत है, कॉर्निया में किसी भी प्रकार की सफ़ेदी है या कॉर्निया में पहले से कोई बीमारी है, एवं पर्दे की स्थिति सही है, जिनमें रोशनी की परसेप्शन है लेकिन सिर्फ कॉर्निया में दिक्कत है, उन मरीजों के लिए नेत्रदान सहयोगी होता है। कांग्रेस की मशाल रैली के समापन मौके पर देवकीनंदन चौक पर सभा का मंच टूट गया।
जरूरत से ज्यादा कांग्रेसियों के मंच पर चढ़ जाने से यह हादसा हुआ। हालांकि मौजूद नेताओं को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। यहां प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा भी आने वाली थी, मगर देर होने की वजह से वे रायपुर निकल गई और हादसे से बच गई। गुजरात के अदालती आदेश के बाद लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने से देश भर में गुस्से का माहौल है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और केंद्र की भाजपा सरकार और आरएसएस को आड़े हाथों लिया जा रहा है। आंदोलन का विस्तार बिलासपुर में भी किया गया। यहां रविवार की शाम को गांधी चौक से विशाल मशाल रैली नेहरू चौक की ओर रवाना हुई। गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, मंत्री टीएस सिंहदेव, शिव डहरिया, जयसिंह अग्रवाल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधायक शैलेश पांडे, चंदन यादव, राज्य आवास संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल सहित कांग्रेस के तमाम नेता इस मशाल रैली में पैदल चलते हुए नेहरू चौक की ओर बढ़े। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी के साथ जो सदन में हुआ है उसे देखकर माना जा रहा है कि लोकतंत्र को अब खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ, जिस प्रकार से उन्हें सदन से निष्कासित किया गया है, सदन की सदस्यता खत्म की गई है, ये लोकतंत्र को खतरे में डालने की घंटी है। राहुल गांधी केवल अपनी बात नहीं कर रहे, राहुल गांधी देश के गरीब की, नौजवान की, बेसहारा की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, उनका और अडानी जी का क्या रिश्ता है। उन्होंने कहा कि इसका रिएक्शन न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में हो रहा है। तानाशाह के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी से डरकर और उनकी पदयात्रा से घबराकर केंद्र सरकार ऐसी हरकतें कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनके इस तरह के तमाम प्रयासों से कांग्रेस और मजबूत होगी। 2024 का तो डर है ही, राहुल गांधी का डर है। राहुल गांधी की पद यात्रा, भारत यात्रा से जो देश में माहौल बना है उसका डर है। ये सारी बातें हैं, लेकिन जैसे जैसे ये करते जाएंगे हम और मजबूत होते जाएंगे, लोकतंत्र को और मजबूत करते जाएंगे। केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहता है। तानाशाह बनकर हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी की आवाज को दबाना पड़ता है, मगर हम सत्य के साथ खड़े हैं। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। हम जीतेंगे, लड़ेंगे। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। मशाल जुलूस को रवाना और मीडिया से चर्चा करने के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर के लिए निकल गईं। उनके पीछे पीछे यहां मौजूद तमाम मंत्री भी वापस लौट गए। इधर संगठन के तमाम नेता, विधायक और जुटे कांग्रेस नेताओं के साथ मशाल जुलूस शहर के प्रमुख मार्ग से होते हुए देवकीनंदन चौक पहुंचा, जहां सभा का समापन होना था। कांग्रेस के नेता मंच पर पहुंच गए और समापन का कार्यक्रम शुरू भी हो गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में कांग्रेसी इस मंच में चढ़ गए और थोड़ी ही देर में यहां संबोधन के लिए बनाया गया मंच टूट गया। इस हादसे में पत्रकार अखिल वर्मा, आशीष सिंह, विधायक रश्मि सिंह, विधायक शैलेश पांडे, समीर अहमद, जावेद मेमन सहित अन्य नेताओं को मामूली चोटें आई। मंच टूटने के बाद भी यहां इकट्ठे कांग्रेसियों का उत्साह कमजोर नहीं हुआ और टूटे मंच से ही कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगते रहे। इसी अवस्था में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने अपना भाषण पूरा किया, जिसके बाद सभी कांग्रेसी अपने अपने घरों को लौट गए। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। इधर लोगों की अपने मकान की आस पूरी हो रही है। शासन की योजना का लाभ लेने लोग बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं। सरकंडा क्षेत्र में तैयार 84 मकानों का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया गया। इसके लिए बड़ी संख्या में हितग्राही त्रिवेणी सभागार में जुटे थे। मोर मकान मोर आस योजना के पात्र हितग्राहियों का लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया। नगर निगम के बुलावे पर सोमवार को त्रिवेणी सभागार में लोगों की भीड़ पहुंची। हितग्राहियों से 6 महीने पहले आवेदन मंगाए गए थे। छटनी के बाद 751 आवेदन पात्र पाए गए, जबकि मकानों की संख्या 84 है। ऐसे में यहां एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति दिखाई दी। आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने नगर निगम ने नूतन चौक में 22 और अशोकनगर में ग्राउंड प्लस 2 मंजिला 62 यूनिट का लॉटरी से आवंटन किया। नाम की लॉटरी लगने पर
लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। हालांकि ज्यादातर को मायूस होना पड़ा क्योंकि मकानों की संख्या कम है। नगर निगम के अभियंता सुरेश बरुआ ने कहा, पूर्व में जिन हितग्राहियों ने राशि जमा नहीं किया उनका आवंटन रद्द कर दिया गया। अब नए सिरे से सभी 84 यूनिट लॉटरी से दिया गया है। इतने ही नाम प्रतीक्षा सूची में रखा है। 751 लोग पात्र हुए हैं, जिनमें 256 लोग ऐसे हैं जिन्होंने नूतन चौक अशोकनगर दोनों लिखा, तो उनके नाम दोनों की लॉटरी में सम्मिलित कर रहे हैं। इस प्रकार से नूतन चौक में जो 22 मकान हैं उसके तहत 396 लोगों को पर्ची डाल रहे हैं। उसमें से लॉटरी में 22 लोगों के नाम निकलेंगे, उनको मकान देंगे और 22 लोगों की वेटिंग सूची बना लेंगे। फिर और खाली हुए या इनमें से किसी ने पैसा नहीं पटाया, कोई निरस्त हो गया, तो वेटिंग सूची बनी रहेगी, उनको देंगे। तो नहीं पटा पा रहे हैं उनको नोटिस जारी करके उसको निरस्त करेंगे और निरस्त करने के बाद इसी योजना में उनको सम्मिलित करेंगे। आवंटन प्रक्रिया में 80% महिलाएं शामिल हुई। यह दर्शाता है कि अपने मकान की आस घर की महिलाओं को ज्यादा होती है। नगर निगम की 10 लोगों से ज्यादा की टीम ने एक एक पात्र आवेदक का नाम पुकारकर इसे लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने वीडियो डिजिटल डिस्प्ले पर प्रदर्शित किया गया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। पूरे समय यातायात का दबाव रहता है, इसके बाद भी व्यापार विहार मुख्य मार्ग से अवैध पार्किंग हटाया नहीं जाता। सरकारी और निजी बैंकों में पार्किंग की पर्याप्त जगह नहीं होने से ग्राहक सड़क किनारे वाहन खड़ा करते हैं। इससे यातायात बुरी तरह प्रभावित होता है। बैंकों के अलावा व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में आने वाले लोगों की अधिक संख्या के कारण वाहन रखने जगह नहीं बचती, जिससे वे अपना स्कूटर, कार सड़क पर छोड़ जाते हैं। भारतीय नगर चौक से व्यापार विहार त्रिवेणी मोड़ तक कई रिसेलर्स का कारोबार सड़क तक फैला है। बिक्री के लिए खड़े 4 पहिया वाहनों से सड़क से गुजरना कठिन हो जाता है। इस मार्ग पर ट्रैफिक का भारी दबाव रहता है। ये जानकारी होने पर भी ट्रैफिक पुलिस यहां एक्शन मोड में नहीं है। व्यापारी और दुकानदारों से पुलिस की यारी राह चलते लोगों के लिए दुश्वारी बन गया है। आसपास के लोग सड़क को अघोषित स्टैंड बना बैठे हैं। इस पर नियंत्रण नहीं रह गया है। श्रीकांत वर्मा मार्ग, महाराणा प्रताप, तालापारा, विनोबा नगर का चौतरफा ट्रैफिक दबाव व्यापार विहार मुख्य मार्ग में रहता है। बेहतर होगा यहां सड़क पर कब्जा हटाया जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। जिले में निजात अभियान से मादक पदार्थों के तस्करों में हड़कंप मचा है। एक के बाद एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। ताजा मामले में सोमवार को एक गांजा तस्कर को पुलिस ने धर दबोचा। सरकंडा क्षेत्र के शिवघाट कोनी रोड में प्लास्टिक की बोरी में गांजा लेकर बेचने की फिराक में घूम रहा कस्तूरबा नगर निवासी 30 वर्षीय लखन करोसिया पुलिस की पकड़ में आया। पुलिस ने उसके पास से 10 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 1,35,000 रुपए की गई है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही कर उसे जेल भेज दिया गया। राज्य आवास संघ का तीसरी बार अध्यक्ष बनाए जाने पर नागरिक सहकारी बैंक प्रबंधन ने अशोक अग्रवाल का अभिनंदन कर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर मौजूद अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर ने श्री अग्रवाल को निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी। बैंक परिवार और श्री चंद्राकर का आभार मानते हुए अशोक अग्रवाल ने कहा, उनका लगातार प्रयास है कि वे इस पद पर रहते हुए लोगों के कल्याण का सतत प्रयास करें। इस अवसर पर बैंक मैनेजर समेत कर्मचारियों ने उन्हें शॉल, श्रीफल भेंट किया। साथ ही बैजनाथ चंद्राकर को स्मृति चिन्ह देकर आत्मीय स्वागत किया। नागरिक सहकारी बैंक के चेयरमैन पद का निर्वहन कर रहे अशोक अग्रवाल ने इस अवसर पर वित्तीय वर्ष के आरंभ होने पर केक काटा और सभी से बेहतर ग्राहक सेवा की परंपरा बनाए रखने अनुरोध किया। सम्मान कार्यक्रम में अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर, डॉक्टर राजकुमार खेत्रपाल समेत उनके शुभचिंतक और बैंक परिवार मौजूद रहा। हमारे नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष आदरणीय अशोक अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ आवास संघ के नवनिर्वाचित निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं। उसके लिए उन्हें बधाई देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए आज नागरिक बैंक के लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम रखा था और हम लोगों को आमंत्रित किया कि इस कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए। हम सब लोगों ने मिल करके अशोक भाई को बधाई दिया है कि आने वाला समय उन और भी महत्वपूर्ण हो और बेहतर काम करके दिखाएं। धन्यवाद। नागरिक सहकारी बैंक में एक आयोजन रखा गया जिसमें
छत्तीसगढ़ आवास जैसा चंद्राकर जी ने बताया, उसका चुनाव हुआ जिसमें कि मुझे निर्वाचित किया गया। साथ ही नागरिक बैंक की जो 31 मार्च को इस वर्ष की क्लोजिंग हुई है, उसमें जो हमारा टारगेट था उसे अचीव किया गया, जो आरबीआई के द्वारा निर्देश दिया गया था उसके तहत। और इस बैंक ने 68 लाख का प्रॉफिट भी इस वर्ष अर्जित किया है। उस कार्यक्रम में ये एक आयोजन किया गया था। शहर में अधूरे निर्माण कार्य पर विरोध जताने की श्रृंखला में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल का काफिला सोमवार को तोरवा क्षेत्र पहुंचा। यहां अमृत मिशन के तहत पानी टंकी का निर्माण कराया गया है, जहां खूंटाघाट से लाकर पानी वार्डों में सप्लाई किया जाएगा। वर्ष 2017 में भाजपा शासनकाल के समय इस योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन 6 वर्ष बाद भी योजना मूर्त रूप नहीं ले सकी है, जिससे नागरिकों को इसका फायदा नहीं मिला है। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा, भाजपा शासनकाल में लोगों को भविष्य में पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसे ध्यान में रखकर योजना पर काम शुरू किया गया था। लेकिन अब लग रहा है कि जब तक भाजपा शासन फिर से नहीं लौट आएगा, तब तक इन परियोजनाओं को पूरा करना मुश्किल है। घाट में इतना पानी नहीं है कि इस शहर को पूरा पानी दिया जा सके। लगभग 32 MCA पानी इस शहर की आपूर्ति के लिए चाहिए। लेकिन अरियन बांध तो अभी भी DPR के लेवल पे है 6 साल में। फिर भी उसके बाद खूंटाघाट से लगभग 15% जो पानी है उसको हमने बिलासपुर के लिए रिजर्व रखवाया था, जो इस शहर में 13 MCA की पूर्ति करेगा, जो गर्मी में कम से कम पानी मिल जाएगा। लेकिन आज ये योजना पूरी तरह से दम तोड़ रही है और आज भी लगभग 70 किलोमीटर पाइपलाइन और जो खूंटाघाट से बिरकोना 28 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछनी है जब पानी आना है, उसमें 9 किलोमीटर की पाइपलाइन आज भी अधूरी है। आभार मोदी जी कार्यक्रम के राष्ट्रव्यापी अभियान को नेताजी सुभाष संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित पांडे ने बिलासपुर प्रवास के दौरान सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृतकाल में देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट में भारत के वीर सपूत स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण के साथ ही 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया है। उन्होंने आगामी कार्यक्रम के विषय में विस्तार से जानकारी दी। 20 वर्षों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी आंदोलन में उनके सर्व प्रमुख योगदान के लिए भारत सरकार से जो मांग कर रहा था कि उन्हें वह सम्मान दिया जाना चाहिए, उसको पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो आदरणीय मोदी जी ने 8 सितंबर 2022 को दिल्ली के लाल किले पर संसद और राष्ट्रपति भवन के बीच में जो राजपथ के नाम से जाना जाता था, जिसे नेताजी की प्रतिमा स्थापना के बाद कर्तव्य पथ कर दिया गया, उसके आभार स्वरूप पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी आभार मोदी जी अभियान चला रहा है, जिसमें हम अपने संगठन के माध्यम से और तमाम संगठन जो यह मांग कर रहे थे कि नेताजी के साथ न्याय होना चाहिए, उनकी मदद से आभार मोदी जी कार्यक्रम करके नौजवानों को बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर में एक ऐसा नेता आया है जिसने इतने वर्षों के बाद सत्य को स्वीकार किया। आइए फिर से देख लेते हैं हेडलाइंस। कोरोना से जिले में हुई दूसरी मौत, स्वास्थ्य विभाग ने की सतर्कता बरतने अपील। सभा के दौरान गिरा मंच, कांग्रेसी नेता हुए घायल। तीसरी बार राज्य आवास संघ के अध्यक्ष बने अशोक अग्रवाल, नागरिक सहकारी बैंक परिवार ने किया अभिनंदन। दिक्कतों ने बदला व्यापार विहार का नाम, लोग कहते हैं इसे मुश्किल विहार। और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा बेधड़क ईंट भट्ठा, पर्यावरण और राजस्व का हो रहा नुकसान। कंक्रीट की मजबूत सड़कें वक्त के साथ कमजोर पड़ चुकी है। जर्जर सड़कों में वजन लेकर चलने हमाल को अधिक मेहनत करना पड़ता है। बाजार में फैली अव्यवस्था से ग्राहक और कामगार दोनों परेशान हैं। इससे व्यापारियों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अब लोग व्यापार विहार को मुश्किल विहार कहने लगे हैं। संभाग का सबसे बड़ा थोक किराना बाजार व्यापार विहार में सड़कों की हालत दयनीय है। कई साल हुए रखरखाव नहीं करने से सड़कें उखड़ने लगी है। इन उबड़ खाबड़ सड़कों पर पैदल चलने से हमाल बेहद परेशान होते हैं। खाद्य तेल, अनाज समेत रोजमर्रा में इस्तेमाल सामान बड़ी मात्रा में
ट्रकों के माध्यम से यहां पहुंचता है। इससे सड़कों पर ज्यादा दबाव है। बहुत गंदा ऐसे सड़क है जिसमें ट्रक गुजरता है तो गोटा पत्थर छिटक के आता है। जगह जगह क्या है? जगह जगह है क्या? या ऐसे ही है स्थिति। और बना नहीं रहे क्या इसको? बनाते हैं 4 दिन में फिर उखड़ जाता है। 20 सालों में सीसी रोड की मरम्मत नहीं हुई है। इनसे झांकती गिट्टियां, खुली नालियां, धूल, गंदगी देखकर इसे मुश्किल व्यापार विहार कहा जाने लगा है। बेतरतीब खड़े ट्रक, अन्य मालवाहक वाहनों और फैली अव्यवस्था दूर करने मर्चेंट एसोसिएशन कोशिश नहीं कर रहा है। हमाल और यहां दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को होने वाली दिक्कत की अध्यक्ष को जरा भी परवाह नहीं है। इससे हालात लगातार मुश्किल होता जा रहा है। कि यहाँ पर नगर निगम का काम होता है बाकायदा, तो सफाई होती है, सब होता है, लेकिन स्लैब का जो फिटिंग का काम है ना, वो स्लैब को कवर ही नहीं किया जा रहा है टाइम टू टाइम। अब बीच में क्या हुआ, बीच में होली का टाइम आया, दुकानें बंद हुई, 2-3 दिन का समय हुआ, तो किसी की नज़र नहीं गई, किसी के गैर निगरानी में यहाँ पर स्लैब तोड़ गए और पूरा छड़वड़ उसका ले गए, क्योंकि मेरे ख्याल से छड़ की वैल्यू होती है। तो अब नगर निगम से ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर काम करते हैं तो उसको पूर्ण तरीके से समाप्त करके जाया करें। उसकी वजह से यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पर एक तो गंदगी, उसके ऊपर से मच्छर आते रहते हैं, पूरा गंदगी, बदबू, हम व्यापारियों को यहाँ बैठने में बहुत तकलीफ होती है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से ट्रकों में थोक व्यापारी माल मंगाते हैं। व्यापार विहार में 400 से ज्यादा छोटे बड़े कारोबारी रोजाना करोड़ों का कारोबार करते हैं। तेजी मंदी का रुख और इससे नफा नुकसान समझने वाले व्यापारी भी यहां की बदहाली पर मौन है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर कलेक्टर सौरभ कुमार और गौरेला पेंड्रा मरवाही की कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया की संयुक्त अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा प्रचलित पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत अरपा रिवाइवल प्लान के लिए गठित विशेषज्ञ समूहों की उपस्थिति में अरपा को पुनर्जीवित और प्रवाहपूर्ण बनाए रखने के लिए सोमवार को बैठक रखी गई। जिला कार्यालय के सभागार में आयोजित बैठक में जिला पंचायत सीओ जयेश डी जैन, एडीएम आर.ए. कुरवंशी, नगर निगम आयुक्त कुणाल दूदावत, समिति के सदस्य अधिवक्ता सुनील ओटवानी, इकोलॉजिस्ट नीरज तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर सौरभ कुमार ने कहा, अरपा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए बनाई जा रही कार्य योजना का 100% क्रियान्वयन किया जाना है, जिससे अरपा नदी फिर से सदा नीरा हो सके। इस दौरान उन्होंने अब तक हुए कार्यों की जानकारी साझा की। प्राइवेट स्कूल पूरी तरह से अब पैसे छापने की मशीन बन चुके हैं। बच्चों की शिक्षा देने पर नहीं बल्कि उनके जरिए मोटी रकम बतौर फीस लेने पर जोर दिया जाता है। ऐसे ही एलसीआईटी स्कूल प्रबंधन से प्रताड़ित संजय कुमार सिंह ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर निजी स्कूलों की मनमानी और बच्चों के रिजल्ट रोके जाने की जानकारी दी। उन्होंने कलेक्टर, एसपी और जिला शिक्षा अधिकारी से भी इस मामले में शिकायत की है। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट जाने की बात उन्होंने प्रेस को बताई। मेरे बच्चे का नाम शरद कुमार सिंह बड़ा है और दूसरी मेरी बच्ची है कुमारी दीक्षा सिंह है और वो एलसीआरटी में पढ़ती है। और हमने टोटल फीस हम प्रारंभ में 11,422 की दोनों बच्चों के एक साथ फीस, ट्यूशन फीस और ट्रांसपोर्टेशन फीस सब टोटल पे कर दिया था और काफ़ी किताब का था। 2 दिन बाद हमने पेड कर दिया था। एनुअल एग्ज़ाम हो रहा था तो हमारे पास ये कार्ड मिला था कि आप बच्ची का पैसा ड्यू है, आप जमा करिए। तो बच्ची बहुत टेंशन में थी, 2-3 दिन स्कूल नहीं जा रही थी, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था, नहीं जा पा रहा था। फिर मैं गया स्कूल तो वहाँ अनुपम जी मिले, बोले कि गलती से हो गया है और ये मैं सुधार दूंगा। मैं बोला ठीक है सर, क्या चाहिए। फिर मैं तुरंत 2 सेकंड में वापस आ गया। उसके बाद क्या हुआ, जब बच्ची पेपर दे के आई और रिजल्ट का समय आया तो मैं रिजल्ट लेने के लिए गया। इनके यहाँ दीपिका मैम की क्लास टीचर मैं गया तो वो बोलती हैं कि आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपका फीस पेंडिंग है। मैं चाहता हूँ सॉरी बोलें, जो वहाँ का डायरेक्टर है सॉरी बोलें। नहीं, कोई केस तो हम कल फाइल कर देंगे सर। जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायतों में अवैध रूप से तमाम ईंट के भट्ठे चल रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने से अवैध ईंट भट्टों की संख्या बढ़ती जा रही है।
पर्यावरण के प्रदूषित होने के साथ ही राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। जिले में अवैध ईंट भट्ठों का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। इससे खनिज विभाग को हर महीने लाखों रुपए की राजस्व की हानि हो रही है। अवैध ईंट भट्ठों के संचालकों पर कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले बुलंद हैं। कुम्हार जाति के लोगों को मिले इस छूट का लाभ रसूखदार लोग उठा रहे हैं और लाल ईंट का अवैध निर्माण कर मोटी कमाई करने में जुटे हुए हैं। खनिज विभाग के अनुसार जिले में गिनती के ईंट भट्ठा संचालकों द्वारा विभागीय औपचारिकताएं पूरी की गई हैं, जबकि ज्यादातर भट्ठे अवैध ढंग से संचालित हैं। शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों ईंट भट्ठे का कारोबार बगैर विभागीय अनुमति व रॉयल्टी जमा किए धड़ल्ले से चल रहा है। इससे खनिज विभाग को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। शासन प्रशासन के नियम कायदों को ईंट भट्ठा संचालकों ने ताक पर रख दिया है। वे न तो विभाग से किसी तरह की अनुमति लेना जरूरी समझते हैं, न ही रॉयल्टी की राशि जमा करते हैं। खनिज विभाग की अनदेखी ही कारण है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। लाल ईंट बनाने वाले ईंट भट्ठा संचालकों द्वारा कई जगह ईंट निर्माण कर लाखों रुपयों की कमाई की जा रही, वहीं पर्यावरण को भी इससे नुकसान हो रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन में यात्रियों को चिलचिलाती धूप में ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है और इधर उधर भटकते देखा जा सकता है। अधिकांश गाड़ियां विलंब से चल रही हैं, वहीं ट्रेनों को आउटर में रोक दिया जाता है। सबसे ज्यादा जनरल कोच में बैठे यात्रियों को परेशानी होती है। बिलासपुर स्टेशन में यात्रियों का बुरा हाल है। यहां गर्म शेड के नीचे मुसाफिरों को ट्रेन का इंतजार करते देखा जा सकता है। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। इन दिनों बिलासपुर स्टेशन के जनरल टिकट काउंटर में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोकल और पैसेंजर ट्रेनों में इतनी ज्यादा भीड़ है कि यात्रियों को पैर रखने की अब जगह नहीं बची है। यात्रियों के साथ इस भीड़ का दबाव जनरल टिकट काउंटर में नजर आ रहा है। इसे देखते हुए सभी काउंटर खोल दिए गए हैं ताकि यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। सोमवार की दोपहर बिलासपुर स्टेशन का जनरल काउंटर यात्रियों की भीड़ से भरा हुआ रहा। यहां क्रमबद्ध तरीके से यात्री टिकट लेते दिखे। भीड़ देखते हुए आरपीएफ के जवानों की ड्यूटी यहां लगाई गई है ताकि भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात लोग जो है चोरी न कर सके। सार्वजनिक जगह पर आपको खुद अपना ख्याल रखना चाहिए, जरूरी हो जाता है, क्योंकि कब व्यक्ति किसी से टकराकर उसकी पॉकेट से रकम पार कर दे या उसका मोबाइल छीनकर न भाग जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती है। तो सतर्कता ही सावधानी है। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।